माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। अपनी सीरीज गुरु चांडाल योग, गुरु राहु की युति एक ही घर में हो जाए तो क्या होता है, आज उस पर चर्चा करेंगे 10वें भाव की। अगर गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली में 10वें भाव में है, 10th हाउस में है, तो क्या होगा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा घर भाव होता है, ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता है 10वां, इसीलिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बस एक काम करना है कि शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको अगली सीरीज किसकी चाहिए। लाइक कमेंट करके मुझे आप बताइए, शेयर सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए। और राहु केतु क्या है डिटेल में जानना है तो गुरु चांडाल की युति 1st हाउस जो वीडियो है उसमें देखिए, बहुत डिटेल में बताया है। उससे डायरेक्ट कंसल्टेशन चाहिए, नीचे मेरा लिंक दिया जा रहा है व्हाट्सएप का नंबर, उस पर व्हाट्सएप करके मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले कोई भी युति समझने के पहले भाव समझिए। गुरु मार्गदर्शक, राहु पथभ्रष्ट। तो पथदर्शक जब पथभ्रष्ट के साथ मिलेगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन, दिक्कतें, समस्या, परेशानी, कैरियर चूज करने में प्रॉब्लम, कैरियर में प्रॉब्लम, दिशा नहीं मिलेगी, तमाम चीजें। 10वां भाव होता क्या है? 10वां भाव कैरियर का, प्रोफेशन का, नेम फेम का, पिता से प्राप्त धन का, मान सम्मान का, रुपये पैसे का, उच्च पद का, जो प्रमोशंस मिलते हैं लाइफ में कितने मिलेंगे, किस लेवल तक आप जाएंगे, ये छठे घर से नहीं देखा जा सकता। छठा घर डेली रूटीन सर्विस है, डेली रूटीन का काम जो सर्विस का होता है। यहाँ प्रॉपर प्रोफेशन कैरियर की उन्नति देखी जाती है, उससे प्राप्त धन देखा जाता है, पिता से प्राप्त धन देखा जाता है, समाज में सम्मान कितना मिलेगा ये देखा जाता है। और बृहस्पति क्या है? पिता तुल्य व्यक्ति, और वो किसके साथ आ गए यहाँ पे? राहु के साथ, जो कह रहा है पिता से नहीं सम्मान करना, पिता से नहीं बना के रखना। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। 10th हाउस इज नॉट अ वेरी गुड हाउस फॉर दिस युति, फॉर दिस कंजक्शन। दिस इज रियली वेरी बैड। क्यों? पिता से प्राप्त धन में प्रॉब्लम आती, क्योंकि पिता से बनती नहीं है, पिता से व्यक्ति दूर हो जाता है। मान सम्मान में दिक्कत आ जाती, क्योंकि राहु ग्रहण लगा रहा है। राज्य प्राप्ति, सत्ता प्राप्ति का भी एक घर है, वहां इफ एंड बट लगता है। अदरवाइज ऐसे लोग अगर मजबूत गुरु हो जाए अकेले यहाँ पे, तो सत्ता, राजनीति, वाइस चांसलर, प्रोफेसर एंड हेड, बड़े पोजीशंस पे जाते हैं। तो इन सब पर धुंधले बादल आ गए। तो गुरु राहु जब यहाँ होते हैं, अगर गुरु बली है तो जैसे तैसे आपको शिक्षा विभाग में, पूजा पाठ, धर्म के काम, धन के काम, अकाउंटेंसी वगैरह, सीए वगैरह, इन सब से किसी स्रोत से धन दिलाते रहेंगे अगर गुरु बली हैं। पिता का सम्मान आप करते रहेंगे अगर गुरु सूर्य दोनों बली हैं कुंडली में, और पिता प्राप्त जो धन है वो प्राप्त भी हो जाएगा छोटे मोटे अड़ंगे के बाद। राज्य सम्मान प्राप्ति, राज्य प्राप्ति में तब भी दिक्कतें रहेंगी। खास तौर से देखा गया अगर ऐसी ये योग नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स की कुंडली में अगर हो जाए तो हमेशा ही लिटिगेशन, पचड़ों में फंसे रहते हैं। कई आईएएस अफसर, कई नेता आपने सुना है कि कोई ना कोई एलिगेशन, किसी न किसी बेचारे विवाद में फंसे हुए हैं। दोष व्यक्ति का नहीं होता है, इंसान का नहीं होता है, ग्रह अपने अनुसार खेल रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत बड़ी युति। अब इस युति में गुरु अगर मजबूत है तो बहुत अच्छा कुछ दे भी सकता है। राहु मजबूत हो जाए तो कैरियर का चुनाव ही नहीं हो पाता है। पिताजी कहते हैं इंजीनियरिंग करो, बेटा कहता है कॉमर्स लूंगा, माँ कहती है आर्ट्स में चले जाओ, पड़ोसी कहते हैं आईएएस पीसीएस बन जाओ, घर वाले कहते हैं क्रिकेटर बन जाओ। अब बच्चा परेशान की 5-6 फील्ड है सब, तो कैरियर ही नहीं फाइनल हो पाता ऐसे लोगों का। जैसे तैसे फाइनल हो भी जाए तो कैरियर को संवारने, निखारने में तमाम समय लगता है, भटकाव रहता है। वहाँ पे मान लीजिए आपने एक्स इंडस्ट्री चूज कर ली कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, लेकिन गुरु कमजोर है, राहु बली है, तो वहाँ सफलता मिलेगी, क्षणिक मिलेगी, सडन मिलेगी, नाम हो जाएगा, लेकिन अचानक पर्दे से गायब।
क्यों? बृहस्पति स्थिरता का प्लानेट है और वो कमजोर है वहां पे। अगर राहु बली है तो स्थिरता तो देगा नहीं कैरियर में। नेम फेम राहु ने सडन दिलाई, राहु का काम ही है क्षणिक वर्चुअलिटी, वो क्रिएट करी। लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम यू नीड टू ऑलवेज सी सन, जुपिटर एंड सैटर्न। तो यहां पर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ऐसे लोगों को तमाम स्थिति का सामना करना पड़ता है। अक्सर एलिगेशन आ जाते हैं, फिर अपोजिट जेंडर उनके खिलाफ तमाम समस्याएं क्रिएट करते हैं, शत्रु खड़े होते रहते हैं, घर गाड़ी बंगला अपना नहीं प्राप्त होता है, सरकारी नौकरी लग भी जाए जैसे तैसे, अगर सूर्य बहुत बली है कहीं पर, तो वहाँ पे सरकारी बंगला, सरकारी लाभ नहीं मिलते हैं, नौकरों से सम्मान नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी में विवाद होता है, लिटिगेशंस होते हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने पड़ते हैं, पिता से बनती नहीं है, पिता से दूर चले जाते हैं, चाहे वो गलत फहमियों की वजह से क्यों ना हो। उसी के साथ साथ राजनीतिक हो, सर्विस हो, प्रोफेशन हो, कैरियर हो, वहाँ पे अपेक्षित सफलता से हमेशा ऐसे लोग दूर रहते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में है तो समझ जाइए कि आपको एक विद्वान ज्योतिषी से पहले तो उसको ये चेक कराना है कि गुरु चांडाल जो दोष है वो कितना पावरफुल है। जैसे पितृ दोष 20% कुंडलियों में मिलता है, तो क्या सबकी लाइफ खराब है? नहीं, 15% की है, 10% की तो है ही है, बाकियों की क्यों नहीं है? वही गुरु चांडाल में बाकियों की क्यों नहीं है? क्योंकि हम कभी भी किसी योग और किसी दोष को पावर असेस नहीं करते हैं। तमाम लोग मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं सर भद्र योग है, शस्त्र योग है, बुद्ध आदित्य योग है, गजकेसरी योग है, फलाडिका योग है। उन पंडित जी ने बताया था कंप्यूटर जनरेटेड कुंडली देख के, और हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने ये तो बता दिया केदार योग है, अमला योग है, विपरीत राज योग है, सरल योग है। ये देखना क्यों तो उन्हें आता नहीं है कि इसकी पावर कितनी है। यकीन मानिए जितने मैंने ये योग बताए हैं, बड़े बड़े सारे बड़े योगों का ही नाम लिया है, चंद्र मंगल लक्ष्मी योग वगैरह वगैरह, 100 में से 25% में 30% में इनमें से 1-2 योग होते ही होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मिडिल क्लास जिंदगी इसीलिए व्यतीत कर रहे होते हैं क्योंकि उस राजयोग का हमने पावर असेस नहीं करी होती है। अब वो 40% 50% पावर लेके बैठा है तो क्या देगा? जैसे गुरु चांडाल योग, तमाम लोग हैं सब सफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ गुरु बली है, राहु बहुत कमजोर है, प्ले ही नहीं कर पा रहा है। गुरु चांडाल दोष जो लगा है वो पूर्णतया फलित ही नहीं है। वैसे ही चंद्र मंगल योग है, वैभव लक्ष्मी योग है, लेकिन वो फलित ही नहीं हो रहा है क्योंकि मंगल तो भंग बना रहा है या चंद्र भंग बना रहा है। तो तमाम पहलू हैं। तो 10वां घर अपने आप में बहुत मजबूत घर, यहाँ पे गुरु चांडाल योग कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ घर में चाहे मजबूत हो चाहे कमजोर, जैसा भी हो चल जाता है, जैसे 11वां भाव, अगला वीडियो उसी पर आएगा, तो नजरें जरूर बनाए रखिएगा। उसके पहले राज योग अगर ये है या दोष है जो भी है, लेकिन मेरा काम है आपको उपाय देना। उपाय लिखिए, किसी अविवाहित कन्या का विवाह में कुछ जरूर दान दक्षिणा कर दीजिए। बर्तन हो जाए स्टील के तो बहुत बेहतर रहेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें और खास तौर से वाणी दोष होने से बचें। राहु का जप करें 9000 बार, ओम राम राहुवे नमः। खुद से ज्योतिषी से 1.25 लाख बार शास्त्री जी से करवाइए अगर करवा सकते हैं। केसर का टीका माथे पर लगाकर बृहस्पतिवार और शनिवार जरूर निकलिए, लाभ मिलेगा। बरगद के पेड़ की जड़ पर कच्चा दूध डालने से कहते हैं कि बृहस्पति बली होते हैं, राहु शांत होते हैं। ये छोटा सा उपाय करिए, बहुत लाभ मिलेगा। जो उम्मीद है इन उपायों के बाद अगर आप किसी की भी कुंडली में ऐसा कुछ है राहत में, तो शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।